नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है हैदराबादी दाल गोश्त। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मटन की पीसेस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज, दही, बारीक कटा हुआ लहसुन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, दालचीनी, तेजपत्ता, छोटी इलायची, हरा धनिया, चने की दाल उबली हुई और ब्लेंड की हुई, साबुत लाल मिर्च, लौंग, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च और देसी घी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दाल गोश्त में हम इस्तेमाल करेंगे चने की दाल का। तो चने की दाल को आपको कम से कम आधा एक घंटा पहले भिगा लेना है और भिगा करके उसे आपको हरी मिर्च यानी कि 2 से 3 हरी मिर्च और नमक और 2 कप पानी यानी कि 250 ग्राम अगर आप दाल ले रहे हैं आधा केजी मटन के लिए तो उसमें 3 हरी मिर्च और 2 से 2.5 कप पानी डाल करके आपको उसे गलने तक उबाल लेना है। जब दाल अच्छी तरीके से उबल जाएगी तो आपको उसे इस तरीके से या तो मथनी से या फिर मिक्सी में डाल करके इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। इस तरीके से प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए अब गोश्त बनाने के लिए ले लेंगे एक पैन, गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच घी के। और साथ ही आधा कप तेल। अगर आपने गोश्त बहुत ज्यादा चिकना लिया है तो आप घी और तेल थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, क्योंकि उसके फैट से भी तेल बाहर निकलेगा जो कि रोगन का काम करेगा। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसालों को, जैसे कि 1 दालचीनी की लकड़ी, 4 से 5 लौंग, तेजपत्ता, छोटी इलायची 3 से 4। जब मसाले कड़कने लगे, उसका अरोमा यानी उसकी खुशबू आपको लगने लगे, अब साथ में हम डाल देंगे ये प्याज, तकरीबन 2 बारीक कटी हुई प्याज। इसे आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसे हमें लाल करना है। तो प्याज जल्दी से लाल हो जाए उसके लिए इसमें हम डाल देंगे नमक। और साथ ही ये हरी मिर्च 2 से 3 डाल देंगे हम प्याज के साथ, कि ये इसके साथ इसका भी अरोमा आ जाए। प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन हो गई। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और साथ ही ये मटन की पीसेस, अच्छी तरीके से इन्हें चला लीजिए। मिक्स कीजिए।
और थोड़ा थोड़ा करके और मसाले इसी में हमें ऐड करना है। तो ले लेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, दही तकरीबन ½ कप इस तरीके से विस्क किया हुआ, और अब इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से भून लें। नमक आपको और डालना पड़ेगा क्योंकि नमक तो अभी हमने प्याज लाल करने के लिए डाला था। तो गोश्त को डालने के बाद नमक हस्बे जायका, दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स। अदरक लहसुन हमारा भुना हुआ था तो बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कच्चेपन की बहुत महक आना नहीं है किसी भी चीज़ में। देखिए लाजवाब खुशबू और शानदार सूरत। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने उबाल करके रखी हुई है चने की दाल, उबाल के और इसे एक बार ब्लेंड कर लिया है। तो ये पूरी दाल जाएगी इसमें और इसे मिक्स कीजिए। दाल में भी नमक के साथ ही दाल उबली है तो नमक का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब हम खुले बर्तन में पका रहे हैं तो इसको गलने में आपको आराम से 25 मिनट तो लग ही जाएगा क्योंकि ये मटन है। चिकन होता तो शायद 10 मिनट में गल भी जाता, लेकिन मटन को आराम से आप मान के चलिए 25 से 30 मिनट। तो आपको ख्याल ये रखना है इसकी ग्रेवी जो है वो सेम ही थिक होती है, ना बहुत ज़्यादा थिक होती है ना बहुत पतली थिक होती है। तो आपको इसे सेम ही थिक रखना है। तो चलिए इसके अंदर डाल देंगे अब हम पानी, अभी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, क्योंकि चने की दाल की ये खासियत होती है कि वो गाढ़ी होती रहती है। इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया भी कि हरा धनिया का एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और इसे ढक देंगे। एक उबाल के बाद इसे हम धीमा कर देंगे और धीमा करके बीच बीच में चलाते हुए और पानी डालते हुए हमें इसे मटन के गल जाने तक पकाना है। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं, चला लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको बीच बीच में पानी डालते रहना पड़ेगा एक नॉर्मल ग्रेवी के लिए। परफेक्ट ग्रेवी है हमारी और मटन भी गल चुका है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है तड़का। तो तड़के के लिए हमें लेना है एक तड़का पैन और उसमें डाल देंगे हम देसी घी, चाहें तो गैस ऑफ कर दें। देसी घी जब गरम हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना है 4 से 5 बारीक कटे हुए लहसुन और साबुत लाल मिर्च 1 से 2। इसको हमें सीधे डाल देना है अपनी ग्रेवी के ऊपर जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा। लहसुन पकने की
खुशबू आना शुरू हो चुकी है। एक हाथ में ले लें ये ढक्कन, क्योंकि जब आप ग्रेवी के ऊपर इस तड़के को डालेंगी तो छींटा उठेगा, तो आपको फौरन उसे ढकना है कि इसकी खुशबू जो है वो हमारे दाल गोश्त के अंदर ही पेवस्त हो जाए। तो पहले गैस ऑफ करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। एक हाथ में ढक्कन। अब इसे हम इस तरह से फैलाते हुए डाल दिया। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए जिस भी बर्तन में आपको सर्व करना है उसमें निकाल लें। रोगन और लाल मिर्च लेते हुए अब डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये लीजिए बनकर तैयार है हैदराबादी दाल गोश्त। आप इसे आज ही रात के खाने पे बना डालिए और मेहमानों को बुलाइए, खिलाइए और पकाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। हैदराबादी दाल गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए मटन के पीसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, दही, कटा हुआ लहसुन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, हरा धनिया, उबली हुई चने की दाल, साबुत लाल मिर्च, लौंग, गरम मसाला पाउडर, हरे मिर्च और देसी घी। हैदराबादी दाल गोश्त बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, तेल, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, छोटी इलायची, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन के पीसेस डालकर मिक्स करें। फिर उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दही, नमक और उबली और ब्लेंड की हुई चने की दाल, पानी और हरा धनिया डालकर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो एक तड़का पैन लें, उसमें देसी घी, कटे हुए लहसुन और साबुत लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो दाल गोश्त में तड़का लगाकर सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि हैदराबादी अंदाज में आपको आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। आज की जो दूसरी रेसिपी है वो हैदराबाद की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। उसका नाम है खुबानी का मीठा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चीनी, खुबानी, आइसक्रीम और बादाम। खुबानी को हमें रात भर साफ पानी में भिगा लेना है। भिगा के उसे इस तरीके से हमें बारीक कट कर लेना है। उसके अंदर एक बीज होता है, उस बीज को हम निकालेंगे, उसको फोड़कर उसके अंदर बादाम की तरह इस तरीके से बादाम निकलती है। हम उसका इस्तेमाल उसको सजाने में करेंगे। तो चलिए ले लेंगे एक बर्तन। इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे हम ये खुबानी। बहुत आराम से मार्केट में खुबानी मिल जाती है, जिसे हम एप्रिकॉट भी कहते हैं। और वो पानी जिसके अंदर हमने इसे भिगाया हुआ था, तो खुबानी के साथ उसका पानी, क्योंकि सारा अरख उसके अंदर आया हुआ है, और इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना है। पकाते पकाते खुबानी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी, गल जाएगी। तो
तो थोड़ा हमें इसे अच्छी तरीके से इसके पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करना है, लगातार चलाते हुए। जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो एक बार कुकिंग शुरू होगी तो अपने आप इसका पानी सूखना शुरू हो जाएगा। हैदराबाद में ये बहुत मशहूर डिश है, घर घर में तो ये बनाई जाती है, हर रेस्टोरेंट में भी ये मिलती है और साथ ही बहुत हेल्दी होता है। रीजन उसका ये है कि इसके अंदर घी नहीं जा रहा है, ये खुबानी अपने आप में ऐसे ही भुनी जा रही है। चीनी है, चीनी अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए काफी हद तक पानी सूख गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। खुबानी में भी अपनी एक मिठास होती है, तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो मैं यहाँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच चीनी डालूंगी। इस तरह से जैसे आप चीनी डालेंगे इसका रंग बदलने लगेगा, क्योंकि चीनी का कलर यानी जो इसके कैरेमल का कलर होता है वो खुबानी के साथ मिलकर इसकी शक्ल बदल देगा। देखिए आप देख सकते हैं कि फौरन इसका रंग बदल गया। अब इसे आपको अच्छी तरीके से सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। इसे खाली तो सर्व करते ही हैं, साथ भी इसे सर्व किया जाता है या तो किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम के साथ, या अगर आप कस्टर्ड बना लें और कस्टर्ड के साथ इसे सर्व करें, लाजवाब। तो मैं यहाँ इसे आइसक्रीम के साथ सर्व करूंगी। रमज़ान के लिए इफ्तार पर ये बहुत हेल्दी इफ्तार होता है और सबको पसंद भी बहुत आ जाता है। ये जब तक ये अच्छी तरीके से सूख रहा है यानी कि भुन रहा है, हम वो ग्लास ले लेंगे जिसके अंदर हम इसे सर्व करेंगे। और इसे हम सबसे पहले डालेंगे आइसक्रीम। लगभग तैयार पर है ये, देखिए, और सॉफ्ट भी खुबानी हो गई है। खुशबू बेपनाह, लाजवाब। चलिए अब इसे हम करेंगे बंद। एक बार तेज करके तेजी से चला लेते हैं। चलिए बंद कर देंगे और इसे हम, थोड़ा गरम है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब जो ये इसके सीड्स यानी इसके बीजों से निकली बादाम है वो हम डाल देंगे इस तरीके से इसके ऊपर। सजाने के लिए अगर आप किसी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी पसंद का तो वो भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है खुबानी का मीठा। आप इसे जरूर बनाइए और बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, खुबानी, आइसक्रीम और बादाम। खुबानी का मीठा बनाने का तरीका, सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें भिगी हुई खुबानी, खुबानी का पानी और चीनी डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो एक सर्विंग ग्लास लें, उसमें आइसक्रीम, तैयार किया हुआ खुबानी का मीठा और बादाम डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का।
आज की जो टिप है वो ये है कि माइक्रोवेव के अंदर से एक स्मेल आती है, उसे कैसे दूर किया जाए। अमूमन हम खाना पकाते हैं माइक्रोवेव में और बाद में माइक्रोवेव के अंदर उस खाने की स्मेल बस जाती है। तो उसे दूर करने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि एक कटोरी में पानी लें, 4-5 पुदीने की पत्तियां लें और उस पुदीने की पत्ती पानी में डालकर कटोरी को रख दें आप माइक्रोवेव के अंदर और 1 मिनट के लिए उसे चला दें और उस कटोरी को छोड़ दें 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव के अंदर। आप देखेंगे कि माइक्रोवेव से स्मेल जो है वो छू मंतर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।